हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने चैनल अब सीखो इंग्लिश में स्वागत है। अब हम लोग सीखेंगे भाई इंग्लिश एकदम आसान तरीका और बेसिक तरीका से। और ये एगो कहानी के माध्यम से। तो देखिए, इस कहानी में है द टोटिस विन द हेयर लॉस्ट, यानी कि कछुआ जीता और खरगोश हारा। तो ये सब हम लोग कहानी के माध्यम से सीखेंगे। जैसे कि इसमें क्या मिलेगा आपको, एकदम बेसिक तरीका से, जो कि इंग्लिश लिखा रहेगा और उसका उच्चारण भी लिखा रहेगा, और फिर उसका हिंदी। तो हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे और उच्चारण यहाँ पर इसको देखते रहेंगे, और फिर यहाँ पर हिंदी। इस तरीके से हम लोग 40 से 45 दिन तक करेंगे काम, या 60 दिन तक। तो हम लोग का धीरे धीरे उच्चारण का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, और एकदम मतलब कि इंग्लिश पढ़ेंगे और हिंदी देखेंगे, और फिर धीरे धीरे हिंदी भी खत्म हो जाएगा, हम लोग इंग्लिश पढ़ के यहाँ पर समझ लेंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ से शुरुआत करना पड़ेगा, और आपको पूरा सीख लीजिएगा। तो मतलब कि ध्यान से देखिए, और फिर आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पर। तो वहाँ से आप लोग मतलब लोड करके अपने से पढ़िएगा, एक एक लाइन को अच्छे तरीका से पढ़िएगा। अच्छा देखिए, यहाँ पर हम बताते हैं, आप लोग तीनों पे लाइन पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखा है वंस अपॉन अ टाइम। एक को देखना है, वंस वंस अपॉन अ मतलब अ हो गया, टाइम मतलब कि टाइम। तो इसको क्या कहेंगे भाई, वंस अपॉन अ टाइम मतलब कि पुराने समय की बात है। अ हो जाएगा, हेयर है तो यहाँ पर हेयर, इसे धीरे धीरे पढ़ना भाई। हेयर एंड है तो एंड मतलब अ हो जाएगा। अब यहाँ पर टोर्टिस है तो इसको टर्टाइस, इसको टर्टाइस भी कहते हैं, चाहे टोर्टिस भी कहते हैं, ठीक है। इसका अलग अलग थोड़ा सा उच्चारण है। तो इसको टोर्टिस टोर्टिस है तो ये मतलब हो जाएगा कछुआ। एंड मतलब कि हेड हेड, और यहाँ पर चैलेंज हो जाएगा, चैलेंज, ठीक है ना। तो अब देखिए, इसको हम लोग इंग्लिश को पूरा पढ़ेंगे। वंस अपॉन अ टाइम मतलब पुराने समय की बात है। अ हेयर्स मतलब एगो खरगोश रहता था। एंड मतलब कि और एगो टॉर्टोइस रहता था, मतलब एक कछुआ था। हैड और चैलेंज मतलब कि हैड मतलब पास्ट में हो गया, तो वो मतलब कि हुआ था, मतलब कि ये सब पास्ट में हो गया, ठीक है ना। तो और चैलेंज मतलब कि एक समाना सामना हुआ, मतलब उन लोग का एगो मतलब कि एक नहीं मतलब का सामना हुआ, ये दोनों का सामना हुआ, आमना सामने, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पर दे, इसको हम लोग दे पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये नहीं कि थे पढ़ लेंगे तो गलती हो जाएगा, तो इसे दे पढ़ेंगे। इसी तरीके से पढ़ते पढ़ते समझ में आने लगेगा। इसका कोई मतलब कि ये थी नहीं है, ये भाषा है। भाषा में आपको रूल वूल नहीं चलता है। कहीं पर आपको कैट मिलेगा तो कहीं पर मैट मिलेगा, तो कुछ भी मिल सकता है। तो आप लोग पूरा अच्छे से देखिए, इसको हम लोग दे पढ़ेंगे। ये है डिसाइडेड, यानी कि डिसाइडेड टू हैव अ, यहाँ पर रेस मतलब कि वो दोनों ने, यहाँ पर दोनों ने दौड़ लगाने का फैसला किया, ठीक है। समझ में आएगा कि नहीं। दे डिसाइडेड टू हैव अ रेस, यानी कि दोनों ने दौड़ लगाने का फैसला किया। फिर अब आपको यहाँ पर मिलेगा द, मतलब कि द, इसको इसको थे नहीं पढ़ देंगे, इसको द पढ़ेंगे, ठीक है। तो द हेयर वाज, फिर वेरी फास्ट मतलब बोल रहा है कि द हेयर, हेयर मतलब खरगोश, वाज मतलब था, क्या था भाई, वेरी फास्ट था, यानी कि खरगोश बहुत तेज था। एंड यहाँ पर स्टार्टेड रनिंग क्विकली मतलब कि एंड स्टार्टेड रनिंग क्विकली, यानी कि वो बहुत तेज से भागा। जैसे ही रस हुआ तो वो मतलब कि ये दोनों है, तो खरगोश बहुत तेज से भागने का स्टार्ट किया। अब देख लेते हैं यहाँ पर द, यहाँ पर टाटाइस मतलब टाटाइस है। देखिए द टाटाइस वाज वेरी स्लो, यहाँ पर देखिए भाई स्लो है, ठीक है, आमने सामने नहीं है, फिर भी आप लोग मिला सकते हैं। वेरी स्लो एंड वाज, फिर लेफ्ट लेफ्ट फार, यहाँ पर फार मतलब होता है दूर हो जाता है। बिहाइंड, यहाँ पर बिहाइंड। अब मीनिंग के लिए सोचना भी नहीं है, मीनिंग के लिए भी हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब सिर्फ पढ़ना है भाई, एकदम मेहनत कीजिएगा तो आ जाएगा, क्योंकि ये सारा चीज़ लिख दिया गया है। अब बिहाइंड हो जाएगा ना। तो अब देखिए, इसमें देखते हैं खरगोश ने पीछे देखा, तो ये क्या है भाई, द हियर लुकेड, लुकेड मतलब देखा, कहाँ पर, बैक, बैक मतलब कि पीछे की तरफ। तो पीछे देखा। एंड मतलब और, एंड मतलब होता है भाई और। यहाँ पर सो मतलब कि देखा उसको। सो यहाँ पर कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए सो द, यहाँ पर टोटिस फॉर तो फार, ठीक है। बिहाइंड मतलब कि कछुओं को बहुत पीछे पाया, देखा कि पीछे वो बहुत कछुआ पीछे है। अब देख लेते हैं ही, यहाँ पर थाउट, यहाँ पर थॉट मतलब होता है विचार, सोचना। ये थॉट हो गया, ही थॉट। यहाँ पर वाई यहाँ पर नॉट टेक और नेप, यहाँ पर नेप मतलब कि झपकी लेना। अंडर द ट्री मतलब कि अंडर द ट्री, ट्री के नीचे। तो अब हम लोग देखते हैं, पहले टूटी फूसी मतलब इंग्लिश पढ़िएगा, धीरे धीरे एकदम नहीं आता है, एकदम गलती सही बोलते 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 एक दिन ऐसा आपका इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगा कि मतलब कि आने लगेगा, खुद ब खुद बुझाएगा कि हाँ कितना आ गया हमको, पहले कुछ नहीं बुझाता था। अब यहाँ पर ये देखिए, ही थॉट मतलब उसने सोचा, मतलब ही मतलब इस वो थॉट किया, अपने दिमाग में सोचा, तो उसने सोचा।
यहाँ पर वाई 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 यहाँ पर हो गया वाई, मतलब कि क्यों ना एक झपकी ले लूँ, मतलब कि एक झपकी ले लूँ, मतलब कि पेड़ के नीचे, देखिए अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे सो लूँ। देखा कि बहुत दूर है तो ये सोचा कि सो लूँ। तो अब देखिए यहाँ पर द, यहाँ पर हेयर, तो यहाँ पर द हेयर, यहाँ पर फील फेल, यहाँ पर फेल हो जाएगा, द हेयर फेल, यहाँ पर अस्लीप, मतलब कि अस्लीप मतलब अंडर अ ट्री, मतलब कि अस्लीप अंडर अ ट्री, मतलब ट्री के नीचे क्या किया, सोने लगा। खरगोश एक पेड़ के नीचे सो गया, मतलब एकदम सो गया भाई। खरगोश यहाँ पर है, ये पेड़ के नीचे है तो ये सो गया है। अब देख लेते हैं भाई यहाँ पर मीन वाइल, तो देखिए मीन वाइल, तो इसको हम लोग ये नहीं पढ़ेंगे मेन ने वाहिले। देखिए ये मतलब पढ़ने में ठीक लग रहा है, ही यहाँ पर ही है और ले है, हिले है, तो नहीं, ये सब गलती हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में इसे ही सुधार करेंगे। यहाँ पर पढ़ेंगे इसको मीन वाइल, ठीक है ना, मीन वाइल, ठीक है। अब द है तो द पढ़ेंगे, इसको बार बार बोल रहे हैं कि इसको थे नहीं पढ़ना है, तो पढ़ना है। अब देखते देखते हमेशा याद होते रहेगा, तो ठीक है। अब यहाँ पर टर्टाइज है, टर्टाइज यहाँ पर रिच्ड मतलब क्या होगा भाई, रिच्ड मतलब पहुंचा। द यहाँ पर द हो जाएगा स्लीपिंग हेयर, मतलब कि जहाँ पर स्लीप कर रहा था हेयर वहाँ पर पहुंचा। अब हिंदी पढ़ते हैं, देखिए इस बीच मतलब कि यहाँ पर मीनवाइल मतलब होता है कि इस बीच। तो द टोरटरीज रिच्ड मतलब कि क्या होगा भाई, ये टोटिस जो है ना मतलब कछुआ, रिच्ड कहाँ पर, कछुआ वहां पर पहुंचा। द कहाँ पर, स्लीपिंग हेयर मतलब जहाँ खरगोश सो रहा था, तो वहां पर रिस्ट गया मतलब कि पहुंच गया, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पर द है, द यहाँ पर टर्टाइज यहाँ पर क्विकली, यहाँ पर पास्ट मतलब कि क्विकली एकदम मतलब शांति से और जल्दी जल्दी उनको क्या किया भाई, पास्ट कर दिया, मतलब कि पास कर दिया, ठीक है ना। द हेयर को पास किया। एंड यहाँ पर रीच्ड द फिनिश लाइन, यहाँ पर रीच कहाँ पर देखिए एंड, ये भी बताना है ना, आगे नहीं बढ़ना है। एंड यहाँ पर रीचेड द फिनिश लाइन, ठीक है भाई। अब यहाँ पर आपको देखिए कछुआ चुपचाप खरगोश को पार कर गया। देखिए द टर्टाइज क्विकली पास्ट, तो पास कर दिया। द हेयर किसको भाई, खरगोश को पार किया। एंड मतलब और रिस्ट किया मतलब कि वो पहुंच गया द फिनिश लाइन पर, यानी कि विजय पद तक पहुंच गया। अब देखिए यहाँ पर द हेयर ओक, यहाँ पर ओक है अप। एंड फेल्ट वेरी सैड, मतलब कि वो क्या होगा, खरगोश जागा तो बहुत दुखी हुआ, मतलब कि द हेयर मतलब खरगोश, वीक अप मतलब कि उठना, मतलब कि वो जागा, ठीक है ना। एंड क्या किया, फेल्ट वेरी सैड मतलब बहुत दुखी हुआ। बट मतलब कि लेकिन वाज टू लेट, यानी कि अब बहुत देर हो चुकी थी। देखिए बट यहाँ पर हो जाएगा भाई, यहाँ पर है बट, हाँ बट इट वाज टू लेट मतलब कि अब बहुत देर हो चुका था। इस तरीके से भाई पढ़िएगा ना, तो आप लोग को धीरे धीरे अब बार बार एंड वाला आपको आ गया, अब एंड नहीं देखिएगा, अप आ जाएगा, फिर यहाँ पर ये सब में दिक्कत होगा। वो के है लेकिन हम लोग पढ़ेंगे वो के, ठीक है ना, तो ये सब हो जाएगा धीरे धीरे। द नहीं देखेंगे अब हम लोग, यहाँ पर वेरी नहीं देखेंगे, सेड नहीं देखेंगे, बट नहीं देखेंगे, इट नहीं देखेंगे, वाज टू, यह कुल मतलब कि आधा से अधिक 80% इसी तरीके से आ जाएगा। अब जो मेन थोड़ा थोड़ा बचेगा तो उस पर काम करना है, तो उसको भी सुधार लिया जाएगा। अब बस मतलब कि आप लोग को बहुत बहुत आता है, ठीक है ना, तो शुरू है तो इसलिए एको को देखिए, आता है तब पर भी देखिए क्योंकि रिवीजन होगा बार बार। अब देख लेते हैं यहाँ पर वोकेबलरी के बारे में देखते हैं। यहाँ पर चैलेंज है, चैलेंज किसी को चैलेंज करते हैं भाई तो चुनौती देते हैं, चुनौती। यहाँ पर रेस है, रेस मतलब क्या हो जाएगा भाई, दौड़ होता है। यहाँ पर फास्ट मतलब क्या होता है भाई, तेज होता है। और नेप, ये नेप होता है, नेप मतलब कि झपकी लेना, यानी कि एक पलक मतलब थोड़ा सा देर के लिए सो जाना। यहाँ पर देखिए क्विटली मतलब क्या हो जाएगा, क्वाइटली, इसको हम लोग कोई क्वाइटली पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये क्वाइटली मतलब क्या होगा कि चुपचाप एकदम वहां से निकल जाना। और यहाँ पर देखिए फिनिश लाइन, ये फिनिश लाइन मतलब होता है अंतिम रेखा या विजय रेखा, जहाँ पर फिनिश होगा। यहाँ पर आपको मतलब की है कि इंग्लिश पढ़ना है इतना तक, आप लोग पढ़ने की स्टार्ट कीजिएगा और यहीं तक आकर छोड़ दीजिएगा, फिर से आप लोग शुरुआत कीजिएगा। कोई है भाई कि कितना भी अति हो, धीरे धीरे चलते फिनिश लाइन तक पहुंच जाएंगे और उनका एक दिन ना एक दिन इंग्लिश मजबूत हो जाएगा। ये क्या होगा भाई, सेड मतलब क्या होता है भाई, दुख होता है। अब देख लेते हैं भाई MCQ मतलब कि क्वेश्चन विथ आंसर, इसका देखेंगे। देखिए हु वेयर द मेन, यहाँ पर क्रिएटर इन द स्टोरी,
यहाँ पर क्रिएटर्स इन द स्टोरी, मतलब कि मेन क्रिएटर्स इन स्टोरी के कौन था। तो क्या लायन के इसमें जिक्र हुआ था भाई, रैबिट के, तो खरगोश का तो हुआ था, बाकी लायन के नहीं हुआ था। हियर एंड टोरोटोइड्स, ये इसका तो हुआ था भाई, यही मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डॉग का भी नहीं हुआ था, मंकी का भी नहीं हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। ठीक है, द स्टोरी इज अबाउट और रेस बिटवीन अ फास्ट, यहाँ पर फास्ट, यहाँ पर हेयर एंड अ स्लो टोरोटोराइज, मतलब टोटोइज, ये मतलब कि ये दोनों का, ये मतलब कि फास्ट और स्लो के बीच में हुआ था, खरगोश और टोटोइज कछुआ के बीच में। यह कहानी खरगोश और कछुआ की तौर पर आधारित है। अब देख लेते हैं भाई, वाई डिड द हेयर डिसाइडेड टू स्लीप, यहाँ पर बर्निंग द रेस, मतलब कि ये बर्निंग नहीं हो जाएगा भाई, इसको डोर्निंग पड़ेगा, डोर्निंग, ठीक है ना। डोर्निंग मतलब यात्रा के समय में, ये रेस के समय में ये क्या किया भाई, स्लीप किया, मतलब कि सोने लगा। तो क्या क्यों, मतलब एक डिसाइड किया, तो इसमें हो जाएगा आपका ही वाज ओवर कॉन्फिडेंस, वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस था कि हमने ये रेस जीत जाएंगे। अभी तो वो कछुआ बहुत पीछे है, तो थोड़ा सा हम लोग सो जाते हैं, तो वो हम लोग रेस जीत जाएंगे। तो देखिए, ही वाज टायर्ड, क्या वो थका था, तो नहीं भाई। ही वांटेड टू ईट, क्या वो खाने के लिए, नहीं। ही वाज इंजूरियस, क्या उसको चोट वोट लगा था, तो नहीं भाई। तो इसको क्या हो गया था भाई, वो ओवर कॉन्फिडेंस था कि हमने जीत जाएंगे वैसे ही, तो इसीलिए वो मतलब कि यहाँ पर ड्यूरिंग द रेस के समय वो क्या किया, सो गया, डिसाइड लिया कि थोड़ा सा सो लेते हैं। यहाँ पर देखिए, द द हियर थॉट द, यहाँ पर टोरोटाइज वाज टू स्लो एंड ही हैड, यहाँ पर प्लेंटी ऑफ टाइम, मतलब ये सोचा कि बहुत सारा टाइम है, थोड़ा सो लेते हैं। खरगोश को लगा कि कछुआ बहुत धीमा है, इसलिए वो झपकी ले सकता है। अब देख लेते हैं तीसरा का नंबर, व्हाट डिड द टोरोटाइज डू व्हेन ही सो द हेयर स्लीपिंग, मतलब कि ये बता रहे हैं कि व्हाट डिड द टोरोटाइज डू व्हेन ही सो द हेयर स्लीपिंग, तो मतलब कि ये क्या किया ना, कि कंटिन्यूटी वर्किंग, मतलब कि आराम आराम से धीरे धीरे आगे बढ़ते चल गया। द टोटाइज क्वाइलिटी, मतलब कि कीप मूविंग एंड रीचेड द फिनिश लाइन, यानी कि कछुआ चुपचाप चलता रहा और अंत तक फिनिश लाइन तक पहुंच गया। अब देख लेते हैं भाई, यहाँ पर व्हाट लेसन डज, यहाँ पर दिस स्टोरी टीच, मतलब कि ये हम लोग का क्या, मतलब कि लेसन सिखा रहा है, ये स्टोरी क्या टीच कर रहा है, तो हम लोग क्या कर रहा है कि यहाँ पर स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, मतलब कि बोल रहा है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, मतलब कि जीत सकते हैं। तो जैसे में कि देखिए, यहाँ पर बिगिंग कंसिस्टेंस एंड नॉट ओवर कॉन्फिडेंस इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीड, स्पीड, ये बोला कि धीरे धीरे लेकिन लगातार प्रयास करने वाले ही अंत में जीतते हैं। ठीक है भाई, तो इसको धीरे धीरे पढ़िएगा, उच्चारण कीजिएगा तो आते रहेगा। अब देखिए, वाई वाज द हेयर एंड, मतलब हेयर सेड इन द इंड, मतलब क्यों भाई से, मतलब कि इंड में सेड हो गया था खरगोश, तो खरगोश इसलिए सेड हुआ था क्योंकि ये ही लॉस्ट द रेस्ट, ये मतलब कि क्या हो गया था, यह मतलब कि रेस को लॉस्ट कर दिया था, मतलब हार गया था रेस ले। the here was said because he under, यहाँ पर अंडर एस्टिमेट द, यहाँ पर टोरोटिस्ट एंड लॉस्ट, यानी कि खरगोश दुखी था क्योंकि उसने कछुओं को हल्के में ले लिया था और हार गया। ठीक है नून। तो अब चलते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं भाई, मोरल देखते हैं। सो यहाँ पर बोला स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यानी कि स्लो एंड द स्टडी विंस द रेस, यानी कि धीरे और लगातार चलने वाला ही अंत में जीतता है। कभी कभी भी किसी को कमजोर समझकर घमंड नहीं करना चाहिए, और आत्मविश्वास अच्छा है लेकिन अति आत्मविश्वास हार दिला सकती है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा कि कैसे कैसे पढ़ना है। हमको एकदम सिंपल एकदम भाषा में बताए कि हाँ इस तरीका से पढ़ना है, और ज़्यादा कुछ लोड नहीं लेना है, एक बार नहीं आएगा, दो बार नहीं आएगा, धीरे धीरे आते रहेगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं भाई अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चैनल को तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं मिलेगा, और इसका PDF मिल जाएगा, तो आप लोग एकदम फिर ध्यान से एक को अच्छा से पढ़िएगा। तो क्या मतलब कि ये, मतलब रोज पढ़िएगा, एक घंटा, आधा आधा घंटा, 20-20 मिनट, तो होगा नहीं, कैसे नहीं होगा भाई, एकदम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़िएगा, वंस अपॉन अ टाइम और हियर एंड, यहाँ पर इस तरीके से पढ़ते रहिएगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।